भारतीय संस्कारों में विवाह एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है और हमारे जीवन में जब विवाह हो जाता है, चाहे वो स्त्री हो या चाहे पुरुष हो, तभी जीवन की पूर्णता को वो प्राप्त करता है। दो शरीर एक आत्मा और भगवान शिव और पार्वती के लिए अर्धनारीश्वर, इसे विवाह को इतना शुद्ध योग माना गया है। प्रस्तुत हथेली 36 वर्षीय जातक की हैं जो गोरखपुर के रहने वाले हैं और उनकी शादी में विवाह में करीब 8 साल हो गए हैं उनको शादी के, और अब उनमें विवाह में प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो रही है। आइए इनकी हथेली को देखते हैं। इन्होंने सलाह मांगी है। सबसे पहले एग्ज़ामिनेशन करते हैं और उसके बाद सलाह पे पहुंचते हैं। सबसे पहले अगर विवाह में कहीं दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले हमें गुरु का पर्वत देख लेना चाहिए। देखिए, इनका गुरु का पर्वत बहुत अच्छा बना है, बड़ा बना हुआ है, और इनकी जो हार्ट लाइन है वो भी पूरी गुरु पर्वत तक पहुंच रही है। ऐसे व्यक्ति दिल के बड़े गंभीर भी होते हैं और विशाल हृदय वाले होते हैं, क्योंकि अगर हार्ट लाइन गुरु पर्वत पर पहुंच रही है तो ये मानवता भी बताती है और धर्म से जुड़ना भी बताती है। ऐसे व्यक्ति इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पर अगर गुरु को इस पर्वत को ध्यान से देखें तो ये गुरु यहाँ पर दब गए हैं। ये वाला पोर्शन जो है ये खास दबा हुआ है, और जब भी गुरु का पर्वत दब जाएगा तो पाल्मिस्ट्री कहती है कि वो जातक को प्रेम नहीं मिलेगा और वो एक जो अच्छा लवर बन सकता है वहाँ पर उस भाव में कमी आ जाएगी। तो ये सीधा स्पष्ट दिखा रहा है गुरु इनके दबे हुए हैं। गुरु की उंगली पर ही जो दूसरा पोरवा होता है, यहाँ पर हम पत्नी का सुख भी देखते हैं। अगर हम इसे फोकस करके देखते हैं तो देखिए यहाँ पर एक क्रॉस बन गया है। ये पर्वत कैसा होना चाहिए? या तो बिल्कुल सुस्पष्ट हो, चाहे कोई भी लाइन ना हो, और अगर लाइन हो तो खड़ी लाइनें अगर होती हैं तो ये बहुत अच्छा पत्नी सुख देता है। लेकिन जब यही यहाँ पर क्रॉस बन जाए तो ये पत्नी सुख से जातक को वंचित कर देता है। दूसरा जो मैंने इस हाथ में देखा है, देखिए ये बुध का पर्वत है। ये बुध हमारे क्या है? बुध लगन है, शगुन है, शादी का कार्ड है, हमारा बेडरूम है। अब यहाँ पर जो इनकी मैरिज रेखा है, जो विवाह रेखा जिसे हम कहते हैं, इस प्रकार घूमकर ऊपर की तरफ मुड़ गई है, और जब भी ये ऊपर की तरफ मुड़ती है तो घर में टसल चालू हो जाती है। विवाह जो रहता है स्त्री पुरुष के बीच में जो संबंध रहता है वो मधुर नहीं रह पाता। इसमें खटपट बहुत सारी चालू हो जाती है और स्थिति डाइवोर्स तक की बन जाती है, ऐसा हस्तरेखा शास्त्र कहता है। अब यहाँ पर आप देखें कि मंगल पर्वत से निकली कुछ रेखाएं यहाँ तक पहुँच रही हैं। ये राहु की रेखा हैं। इन रेखाओं को जब भी ये पर्वत पर पहुँचती है और पर्वत तक पहुँच जाए और वहीं रुक जाए, बिल्कुल नीचे नीचे तक आए और रुक जाए यहाँ तक, बस तब व्यक्ति को वाणी का बहुत अच्छी क्षमता मिलती है। व्यक्ति अपनी वाणी से दूसरों को प्रभावित भी करता है और मधुर संयोग बनता है, इससे धन भी कमाता है। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है कि ये जो राहु की रेखाएं हैं ये आगे बढ़कर इस प्रकार उसने काट दिया है, और एक रेखा देखिए नीचे से भी इस प्रकार चल पड़ी है और मैरिज की रेखा को काट दिया है। तो मैरिज की रेखा 2 बार कट गई है। ये एक डेंजरस स्थिति को बताता है। यहीं पे आप देखें जो इनका बेस फैलेंज है, यहाँ पर भी 2 लाइन जा चुकी है ऊपर। अब ये स्थिति ऐसा नहीं है कि कल हो जाए और आज हमको दृष्टिगत हो जाए। ये शनै शनै ये जो चिन्ह हैं ये अपना साकार रूप लेते हैं, और ये सीधा बता रहे हैं कि जो मैरिज में इनकी टसल है वो आज की नहीं है, ये कई सालों से चल रही है। बुध की जो उंगली का ऊपर वाला भी पोरवा आप देख रहे हैं, ऊपर से पूरी तरह खुल गया है। ये हमारे विवाह के योग और भोग, लग्न और शगुन को भी नष्ट कर देता है। अब यहाँ इनकी जो दूसरी मैरिज है वहाँ पर कोई लाइन नहीं नज़र आ रही है जैसा इन्होंने पूछा है, लेकिन मैं इनकी कुंडली को थोड़ा सा और अध्ययन करूँगा और वहाँ पर
जाकर और उसका एनालिसिस कर कर ही इन्हें कुछ बता पाऊँगा, क्योंकि ये वाली तो ख़राब हो गई है। अब इसके ऊपर अभी कोई लाइन नहीं बनी हुई है। स्त्री सुख और जो विपरीत लिंग से हमें जो सुख मिलता है, जो स्त्री और पुरुष एक दूसरे से मिलते हैं, आकर्षित होते हैं, हम उसे चंद्रमा से भी देखते हैं। चंद्रमा देखिए, चंद्रमा कैसा बना होना चाहिए, इस प्रकार बना होना चाहिए, लेकिन इनका चंद्रमा देखिए बीच में से पिचक गया है। अब ये जो पिचक गया है तो इसमें भी उस भाव में कमी होती है। चंद्रमा करते क्या है, चंद्रमा हमें एक दूसरे विपरीत लिंगी जो है एक दूसरे से मुलाकात करवाते हैं, एक दूसरे के प्रति हमें आकर्षण देते हैं। तो चंद्रमा इनके गड़बड़ हो गए हैं। और देखिए चंद्रमा बहुत ज़्यादा वक्री हो गए हैं। चंद्रमा के बेस पे इस प्रकार ये लाइन चली जाती है, ये सीधा बताती है कि चंद्रमा शनि की गिरफ्त में है। इनका जो पहला मणिबंध है वो तो अच्छा बना हुआ है, पहले में कोई दिक्कत नहीं, व्यक्तित्व इनका शानदार है, लेकिन दूसरा मणिबंध जो धन का होता है वो भी यहाँ पर गड़बड़ हो गया है। इसका कारण क्या होता है, इसका कारण शनि होते हैं। जब शनि गड़बड़ हो जाते हैं तो वो दो चीज़ हमारी तुरंत क्षति पहुंचाते हैं। एक तो हमारे जो रति सुख होता है, जो विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण होता है, फैमिली लाइफ होती है, उसको बिगाड़ देते हैं, और हमारे धन को भी फंसा देते हैं। तो इनका जो दूसरा मणिबंध है वो भी अभी गड़बड़ अवस्था में दिख रहा है। यहाँ तक तो बना ही नहीं है और उसके बाद आगे बना है, तो फाइनेंशियल स्टेज पर भी इनको ज़रूर कहीं दिक्कत होगी और जो इनकी योजनाएं हैं वो साकार रूप नहीं ले पा रही होंगी। तीसरा मणिबंध देखिए ये है और बिल्कुल पूरी तरह से गायब हो गया है और फट गया है। ये जो तीसरा मणिबंध मैं आपको बता रहा हूँ, यही तो हमारा सुख है और यही हमारा रति सुख है, हस्बैंड वाइफ के बीच में विवाह का सुख है। इसका जो विवाह रेखा होती है, जो मैंने आपको बुध पर्वत पे बताई, उसका सीधा कनेक्शन हमारे ये तीसरे मणिबंध से होता है। तो तीसरा मणिबंध हमारी सेक्स लाइफ को बताता है और पति पत्नी के बीच के मधुर संबंध को बताता है। यहाँ पर ये पूरी तरह नष्ट हो गया है तीसरा वाला। तो जो इन्होंने अपनी व्याख्या करी है संबंध के पत्नी के लेकर, वो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है। अब देखिए यहाँ पर चंद्रमा से इनकी एक बहुत अच्छी लाइन बनी हुई है। अगर इस प्रकार की लक लाइन बनी होती है और चंद्रमा से निकल जाए तो स्त्री सुख इनको बहुत सारा मिलता है, लेकिन ये लाइन भी अब डैमेज हो गई है, नीचे से पूरी टूट टूट के चल रही है। अब इनकी उम्र है 36 वर्ष और 36 वर्ष अगर मैं इस लक लाइन पे देखूं तो ये लगभग यहाँ पर आती है और यहाँ पर भी एक राहु की रेखा काट दिया है इनके लक को। तो अभी इनको जो समस्या है वो करीब 6 महीने, 8 साल, 1 साल रह सकती है। इसके बाद भी जो लाइन है वो आगे बढ़ती है और शनि पर्वत तक पहुंच जाती है, लेकिन ऊपर में यहाँ पर भी यव पड़ गया है, तो लक भी इनका बड़ा डैमेज हो गया है। अब देखिए जो मैंने बताया कि शनि पर्वत ही गड़बड़ करता है। जब भी शनि वक्री हो जाए तो पहले तो स्त्री सुख को गायब कर देते हैं और दूसरा फिर हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी देते हैं। यहाँ पर देखिए शनि पर्वत पर 2 वक्री लाइन दौड़ गई है और ये जो लक लाइन यहाँ पे इसको भी डैमेज किया है, ये आगे तक बढ़कर इसको काट दिया है। थोड़ा सा मैं और फोकस करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देखिए लाइन पूरी कट गई है, वक्री लाइन है। एक वक्री लाइन इधर भी बनी हुई है। शनि का अगर हम ऊपर वाला पोरवा देखते हैं जो बताता है कि समस्या का उद्गम बताता है, और ये समस्या का उद्गम मैंने बता ही दिया, आज की कल की नहीं है, ये सालों पुरानी है। यहाँ पर भी एक लाइन सिंपल होनी चाहिए। अब यहाँ पर भी एक वाइट स्पॉट बन गया है। जब शनि इस प्रकार गड़बड़ होते हैं तो यही भाव नीचे उतरता है और इसमें भी साल, 1.5 साल, 2 साल से ज़्यादा लगता है और फिर ये शनि पर्वत वक्री रूप ले लेता है। जो मंगल का पर्वत अगर आप देख रहे हैं, मंगल क्या है, मंगल शादी का मंडप है, इसलिए तो हम उसे मांगलिक कार्यक्रम कहते हैं, मांगलिक संस्कार। तो जब हम उस पत्नी को अपने घर में ला रहे हैं तो वो मंगल डिसाइड करते हैं, वही तो मांगलिक कार्यक्रम होता है। अब देखिए मंगल इनके यहाँ पर गड़बड़ होके पिचक गए हैं और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन ले लिया इन्होंने। यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर हमको एक क्रॉस भी नज़र आ रहा है। इस प्रकार का जो क्रॉस है ये हमारे मांगलिक कार्यक्रमों को बिगाड़ देता है। मंगल
विवाह में मंडप कहा गया है। जैसे मैंने बताया कि बुध जो है वो लगन और शगुन है, हमारा बेडरूम है, शादी का कार्ड है। तो मंगल क्या है? मंगल मंडप है। तो गुरु क्या है? गुरु हमारा प्रेम है। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आकर्षण है, पति और पत्नी के बीच का। तो यहाँ पर देखिए सारी जगह पे गड़बड़ ही गड़बड़ नज़र आ रही है। साथ में मंगल पर्वत पर बहुत ज़्यादा हलचल है, और हलचल इतनी ज़्यादा है कि जो इनकी लाइफ लाइन है, देखिए यहाँ से भी इस प्रकार इनकी लाइफ लाइन बनी हुई है और फिर नीचे तक गई है। अब थोड़ा सा अगर हम गौर से देखते हैं तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ से टूट गई है इनकी जो जीवन की रेखा है, यहाँ से भी टूट गई है, यहाँ से भी टूट गई है और यहाँ से भी टूट गई है। तो जब इस प्रकार मंगल रेखा, माफ़ कीजिए, मंगल पर्वत पर जीवन रेखा कई बार टूट जाए, एक या एक से ज़्यादा बार टूट जाए, तो ये अंगारक दोष बनाती है। और इसी अंगारक दोष के कारण इतनी सारी राहु की लाइन हाथ में जनरेट हो रही है। अंगारक दोष क्या है? मंगल और ये जो राहु का पर्वत है, ये इन दोनों की युति हो जाती है और जीवन में आग लग जाती है। इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहता है और एग्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर भी देखिए मंगल की कुछ लाइनें जो हैं ये शनि पर्वत पर इस प्रकार पहुँच रही है और यहाँ से फिर वक्री लाइन का उद्गम भी हो रहा है। अब मैं आपको एक लाइन दिखाता हूँ, मंगल पर्वत से निकली है। इस प्रकार की लाइन जब ऐसा घूम कर चलती है, आप इसकी बनावट को समझिए, यहाँ से कर्व लेती है और फिर ये शनि पर्वत की ओर जब बढ़ती है तो यही हमें कोर्ट कचहरी के दर्शन भी करवा देती है। ये एक खतरनाक लाइन होती है, पहले कर्व लेती है और फिर शनि पर्वत की तरफ बढ़ती है। अब अगर वाद विवाद हो जाता है तो क्या जो विवाद होगा उसमें क्या इनको विजय मिलेगी या इनको टेंशन मिलेगी? तब हम इसे आउटर मंगल से देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक लाइन जो बनी है इस प्रकार, ये आउटर मंगल से लाइन निकल के सूर्य के पर्वत पर जा रही है। ये विजय दिखाती है कि जब भी हमें कि कोई विवाद होता है तो क्या हम उसे सुलझा पाते हैं, क्या उसमें हमको जय विजय मिलती है, ये लाइन ये बताती है। लेकिन अगर आप इस लाइन को देखेंगे, ऊपर से तो ठीक जा रही है लेकिन नीचे से आप देखेंगे इसमें यव पड़ गए हैं। तो इनका जो आउटर मंगल है ये भी गड़बड़ हो गया है। आउटर मंगल हमें समाज में उठने बैठने की क्षमता देता है, हमारी जिंदा दिली को बताता है, हम जिस प्रकार लोगों से मिलते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। अभी देखिए इस भाव में भी यहाँ पर कमी आ गई है। चंद्रमा जब भी वक्री होता है, देखिए यहाँ से ये जो लाइन है ये बहुत डेंजरस लाइन है और इस प्रकार अगर ये लाइन चल रही है इसका मतलब है कि शनि पर्वत पहले ही वक्री हो चुका है। शनि जब भी वक्री होते हैं तो चंद्रमा को ये तुरंत पकड़ लेते हैं। चंद्रमा पर दूर स्थानों से इनको जो योग और भोग मिलने थे, देखिए ये हमको लाइन बताती है कि दूरस्थ स्थानों से ऐसे जातकों को लाभ होता है। लेकिन ये लाइन भी डैमेज अवस्था में चल रही है, ये भी इस प्रकार से जिगजैग हो गई है, काली पड़ गई है। थोड़ा सा अगर और फोकस करें तो देखिए इसमें भी यव पड़ गए हैं। अब मैं आपको एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन करता हूँ कि यहाँ पर चंद्रमा है, यहाँ पर केतु हैं और यहाँ पर शुक्र हैं। अब ये तीनों ग्रह एक तरीके से पूरा एक जैसे ढोलक कसी हुई होती है, ऐसे ये ग्रह काम करते हैं। अब अगर चंद्रमा में अगर दिक्कत आएगी तो इन दोनों में भी दिक्कत आ जाएगी। उसी प्रकार जब किसी के शुक्र डाउन हो जाते हैं, जो हमें दुल्हन है हमारी जातक की, अगर शुक्र भी डाउन हो जाते हैं तो ये केतु और ये चंद्रमा भी डाउन हो जाते हैं, क्योंकि हस्तरेखा में ये तीनों ग्रह एक दूसरे से मिलकर और समन्वय के रूप में काम करते हैं। अब इनके चंद्रमा तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ है और आप देखिए जो इनके केतु हैं, यहाँ पर भी बहुत सारी लाइनें दौड़ के चल रही हैं। इस प्रकार की जो लाइनें निकल रही हैं ये भी डेंजरस लाइन होती है, भ्रम की स्थिति क्रिएट कर देती है जीवन में। दुल्हन के लिए हम शुक्र का पर्वत देखते हैं। अब शुक्र के पर्वत पर देखिए ये जो हम देख रहे हैं बाएं तरफ शुक्र का पर्वत ये है और इसके जो बाएं तरफ जो मैंने ये नीला गोला बनाया है,
इससे स्त्री और पुरुष के संबंधों को, उनके बीच में जो संबंध होते हैं सेक्स से रिलेटेड, ये वाला पार्ट हमें दिखाता है। लेकिन तो ये वाला पार्ट गड़बड़ नहीं होना चाहिए। क्या हम देख सकते हैं कि हमें कुछ साइन मिल सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ पर एक क्रॉस बन गया है, देखिए, थोड़ा सा और फोकस करता हूँ, इस प्रकार का ये क्रॉस बन गया है। तो ये सीधा दिखाता है कि ये सीधा रति सुख में कमी दिखाता है, तो फैमिली लाइफ भी ये डिस्टर्ब कर देता है। दूसरा जो ये दूसरी इन्फॉर्मेशन में मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो अंगूठा है, अंगूठे का जो निचला पोरवा होता है ये वाला, ये रति सुख है और ये अधिकार संपन्नता को भी दिखाता है। अब देखिए यहाँ पर ये स्वेलिंग हो गई है, तो ये सीधा इस भाव में कमी बता रहा है। इनके जीवन में कंफर्ट कितना रहेगा, ये वाली लाइन होती है कंफर्ट की। मैं से फिर से बनाता हूँ, ये लाइन होती है, ये कंफर्ट की लाइन होती है जो बताती है कि जीवन में कितना कंफर्ट व्यक्ति को मिलेगा या कितना उसमें योग रहेगा कंफर्ट का। अब ये है मंगल और ये है शुक्र, इसके बीच को विभाजित करती हुई ये रेखा होती है। कंफर्ट लाइन जो है देखिए इनकी अच्छी बनी है, धन वगैरह भी इनके पास अच्छा है, व्यक्तित्व भी शानदार है। लेकिन ये वाली कंफर्ट कब ख़त्म होता है? जब ये वाली लाइन आगे बढ़कर और इस जीवन रेखा को छू देती है। अब थोड़ा सा फोकस करके देखते हैं, ये लाइन आगे बढ़ती है और इसने यव बना लिया है, यहाँ पर यव बन गया है और इस यव ने इनकी जो जीवन रेखा है उसको टच करके बाहर चली गई है ये। तो ये एक जो हम कहते हैं डिस्कम्फर्ट जोन में इनकी लाइफ आ गई है। ये जितने भी मैंने आपको चिन्ह बताएं ये हम विवाह के डिस्टरबेंस के रूप में डेफिनेटली देखते हैं और इनके जो सारे भाव हैं वो काफ़ी विकसित हो गए हैं। कहना चाहूँगा कि जो नकारात्मक भाव है हथेली में वो इनको विकसित हो गए हैं और ये समस्या बहुत नई नहीं है, ये काफ़ी समस्या पुरानी है। और मित्रों, जब हमारा हाथ इस प्रकार बिगड़ रहा होता है, अब शनि पर्वत पर कभी आप देख पाए कि अगर इस प्रकार की तिरछी लाइन अगर दौड़ जाती है, हमको तभी वहाँ समझ जाना चाहिए और इसके ज्योतिषीय उपाय भी कर लेना चाहिए। अभी मैं इनकी कुंडली का भी अध्ययन करूंगा और इनको जो आगे के जो उपाय और क्या हो सकते हैं, क्योंकि इनका एक सवाल सेकंड मैरिज को लेकर भी है, उस बारे में फिर टिप्पणी कर पाऊंगा। जितनी जानकारी मैंने अभी दी है उसके अनुसार मैं यही कहना चाहूँगा कि इनका विवाह जो है वो अब विच्छेद की ओर बढ़ रहा है। जानकारी स्पष्ट हो? श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए।